इतना सुनते ही किया दासों ने जयनाद, चले साथियों के सहित भरत लाल शालाद। मांडवी नाथ का रण प्रयाण जग को भरमाए लेता है, वह शांत ढंग वह श्याम अंग रघुवर का धोखा देता है। पल कल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर, जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पे तुलकर। अस्तु शीघ्रता से वहां पहुँचे यह बलवान, जहां बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान। देखा कितने ही योधागण पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, भीतर तो सब में जीवन है, बाहर से सभी मर रहे हैं। हत को देखा तो आहत था, आहत हत सदस दिखता था। कितने हत थे कितने आहत यह जोड़ नहीं लग सकता था। वह शांत विपिन की तपोभूमि सब और लाल ही दम की है, उस लाली में हीरों जैसी शस्त्रों की ढेरी चमकी है। मानो वनस्थली ने ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का, तब युद्धपति ने पहनाया यह गहना हीरक हारों का। दूसरी ओर यह भी देखा दो बच्चे धनुष चढ़ाए हैं, उस अश्वमेध के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। कटी पर कौपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूटा है, बल से सब वीर घटाए हैं, छवि से सारा जग लूटा है। भरत रूप नदुनी गए रिपु का भाव विशार, प्रेम मग्न होकर कहा धन्य युगल सुकुमार। कौशलपति ने दंडक वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी, 14 सहस्र निश्चर वध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस रण में कहने को वीरों का वंश हो रहे हो, पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर के अंश हो रहे हो। हद स्थल में भरत के होता यह संदेह, प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दे। लव बोले कुछ घर चलो, रण में रही न जान, वैरी तो करने लगा विरुदावली बखान। हम समझे थे कैकेयी सुत योगी हैं और सुभट भी हैं, यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही हैं। अपने भ्राता की राजा की क्या सुघड़ वीरता गाई है, बलिहारी है चतुराई है, निर्बलता सभी छुपाई है। हम भी यह बात जानते हैं, खर आदि उन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हट कर 14 सहस्त्र श्रृंगारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन कह दे यह न्याय कहाता है, रण में जो हटता 3 पैर क्या वह योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक न कुछ भी हैं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, पर गुरु बल से यह कहते हैं तुम जीत नहीं सकते लड़के। बल है हम में बन देवी का, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम, विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। तुमने क्या यही समझ रखा है छुई मुई इन बाणों में, रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति कुछ छुपी हुई इन बाणों में।
इतना कहकर श्री भरतलाल बाणों पर बाण चला उठे। तब तीर इधर से अपने वे रघुकुल प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत, किसका शर किधर जा रहा है। अपना ही शायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब दीख न पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था लवकेशर, जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या माया थी वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते जभी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। बस इसी तरह से 3 बार जब जब लव ने यह वार किए, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार वार बेकार किए। कुछ ने देखा कोई बानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महाशायकों से वह बचा भरत को लेता है। बोले बलिहारी है बानर, रण में बांका योद्धा है तू, वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तू। यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा, आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेता जाओ। इतना कहकर धनुष पर जभी बढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रण करना वीरत्व न समझा जाता है, रण सेवरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्रों से संग्राम किया, क्या किया वीर रण नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया। इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा, ओ किस तुझे कुछ कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य, आगे बढ़कर भिड़ गए वे रण के आचार्य। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमसान, दांव पेंच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल, जग बोला विजयी हुआ वन देवी का लाल। लव ने देखा जब वीर कीश हाथों में कुश के आया है, चहुं ओर पूंछ से अपनी ही अपना शरीर बंधवाया है। तब कह उठे मुस्का कर क्या सुघड़ खिलौना पाया है, मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ, तुम कपि को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। खींची सेना पर इधर लव ने धनु की डोर, कुश लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। कपि केवल थे बंधे ही और न थी कुछ हानि, क्या जाने क्या बात थी दुख था और न ग्लानि। पूजा घर के सामने था प्रिय पर्ण निकेत, दिया बांध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ, माया को गुरुदेव को सादर नाया माथ।
बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है। जब जब से ना चढ़ कर आई तब तब ही मारो भगाई है। पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है। मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहाँ देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है। चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहाँ पर जीवित है। मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है, अब तक देखी या सुनी नहीं। कितने ही दिन हो गए किंतु आँख किसी की खुली नहीं। इस समय वहाँ लव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है। मेरे द्वारा श्री चरणों में कपि एक पकड़ भिजवाया है। यह सुनकर गुरु ने कहा, देर न अधिक लगाओ, आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा कह कुछ जभी चले द्वार की ओर। सीता ने गुरु से कहा, हो कुछ प्रेम विभोर। ईश्वर नित्य मैं सुनती हूँ छिड़ रहा शमन योद्धा गण में। यह भी आते हैं समाचार, बच्चे जय पाते हैं रण में। पर यह अब तक है विदित नहीं किसने कठोरता ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से वह कौन नृपति बलवानी है। जब विनय आप से करती हूँ तो आप मौन हो जाते हैं। लेता हूँ बाल परीक्षा मैं बस इतना ही बतलाते हैं। अतएव आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए। क्या रण है, क्यों है, किससे है, यह सभी रहस्य प्रकट करिए। गुरु बोले धीरज धरो, सुलझ रहा है जाल। आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। इतना ही कह सके थे ऋषवर नीति निधान। आ पहुँचे कुश के सहित उसी समय हनुमान। बस भक्तराज ने आते ही वन देवी को पहचान लिया। ऋषि कुटिया में भी बेटे ने निज जननी को पहचान लिया। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है। शारदा वहाँ पर गूंगी है, टकटकी बांध कर टकती है। मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल। मेरे हनुमत कह सिया चौंक उठी तत्काल। अचरज में हो रहे थे कुश समेत ऋषि वृंद। प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य शांद। रखा था जिसको छुपा रखवन देवी नाम। वही राम की प्रिया है वह सीता गुणधाम। बोल उठा कुश है वही है यह अपनी मात। तो क्या सुत अवधेश के हैं हम दोनों भ्रात। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के। यही सीता हैं जिनके यश गाएंगे कवि पृथ्वी भर के। मेरे उस महाकाव्य में भी दे दीप्यमान यही तो है। तुम गाते हो जो विमल चरित उसमें प्रधान यही तो हैं। इनके ही कारण इस वन में मैंने यह रण रचवाया है। मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है। विस्तार सहित फिर सुन लेना। अब चलो समर के सम्मुख तुम। सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुवर के सम्मुख तुम। धनवा को कुटिया में रख दो, अब वीणा बाण चलाना है। एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है।
यह कहकर कपि के सहित कुश को लेकर साथ चले रणस्थल को तभी मोद सहित मुनिनाथ। उधर युद्ध में भरत ने किए उपाय अनंत, जीत नहीं लव को सके हुए मूर्छावंत। जामवंत ने भरत का देखा जब यह हाल, दौड़े लव पर वेग से भिड़ने को तत्काल। एक बाण ही से दिया लव ने उड़ा तुरंत, गिरे अयोध्या सभा में हो मूर्छित अत्यंत। चेत हुआ तो सामने देखे सीता कांत, अति लज्जित होकर कहा रण का सब वृत्तांत। विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान, फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान। प्रभु से पहले लव निकट गए विभीषण भक्त, कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रक्त। लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें, जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। इस यज्ञ श्रुआ वाले कर में यह धनुष न शोभा पाता है, ऋषियों को और तपस्वियों को कब क्षत्रिय धर्म सुहाता है। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, यह सम्मति देते समय तुम्हें न आई लाज। तुम जिसके हो आधीन आज, उसने यह पथ दिखलाया है। तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। भाई के घातक सागर की हर लहर रो रही अब तक है, तेरे ही कारण तो लंका पर तंत्र हो रही अब तक है। ओ धर्म धुरीण सोच तो तू, क्या किया है तूने जीवन में। मंदोदरी अपनी रानी को यह दिखलाया है शासन में। वचन बाण से यूं विंधे जभी विभीषण राय, दौड़े अपनी गदाले समझे सब अभिप्राय। किंतु बीच ही में दिया लव ने रोक तुरंत, एक बाण में ही किया उनको मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, लव भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा मात। हे अवधेश्वर हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाल संहारा क्यों। सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। श्री शूर्पणखा तो नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों। सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। सचमुच रघुवर रो पड़े बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना यही है। गुण और दोष होते जिसमें वही तो चरित मानवी है। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है। अन्यथा धाम जो है मेरा उसमें न प्रपंच न माया है। लव बोले वेदांत से जब कर रहे बचाव, तो माया यह कह रही धनुष बाण ले आव। यह कह बालक ने जभी ताना तीर कमान, रघुपति ने भी धनुष पर लिया बाण संधान। तभी सुनी कुछ दूर से दोनों ने यह टेर, सावधान करना नहीं यह अनीति अंधेर। देखा कुछ हनुमान को साथ लिए शहलाद, वाल्मीकि आ रहे थे करते ऐसा नाद। आते ही आते गुरु बोले
हे लव संग्राम बंद कर दो, कुश की बीणा अब बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। यह कहकर तुरत कमंडल से कुछ जल छिड़का हर हर करके, सारा रामा दल जी उठा जय रघुनायक रघुवर कह के। तब कुश की ओर देख मुनिवर, बोले संदेह हरो बेटा, वीणा पर रहा सहा भी अब सीता चरित्र कह दो बेटा। आज्ञा ही की देर थी तुरत मिल गया तार, वैर भूमि पर प्रीत की कुश ने की गुंजार। जैसे ही कुश से सुना वैदेही वृत्तांत, वीर भूमि पर सुधासम बरस उठा रस शांत। क्षमा मांगने को बढ़े जब दोनों रणधीर, हृदय लगा कर प्रेम से भेंटे तब रघुवीर। पुत्रों का निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से बरसे सुमन गूंजी जय जयकार। लक्ष्मण ने निरखे जभी दोनों रूप अनूप, कहा अमंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप। आशीष देने के लिए उन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ाता है, अभिवादन करने को इनका रघुकुल का दल उंगाता है। यह हार नहीं है जीत हुई, अपयश के भीतर यश पाकर, कौशल ने निज पर जय पाई परिपूर्ण पराजय में आकर। अब इसका निर्णय कौन करे, किसने यह युद्ध स्थल जीता, कौशल ने यह दोनों जीते या बदले में कौशल जीता। या जीत हार के बदले में परिणाम हुआ है मन चीता। सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई है सीता। हे राम रमापति मायापति, अब यह लीला संवरण करो, साध्वी सतवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। रघुपति बोले सिया से, पृथक न होगा राम, किंतु करेगा नहीं वह प्रजा विरोधी काम। संसार सहस्रों रूप रचे पर मुझको डिगा नहीं सकता, राघव को प्रजा विरोधी नप ब्रह्मा भी बना नहीं सकता। मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी सम्मति जनता की है। वनवास वही दे सकती है, रनिवास वही दे सकती है। वाल्मीकि जी कहे उठे, धन्य तुम्हें रघुराज, प्रबल पराकाष्ठा हुई प्रजा प्रेम की आज। मेरी तो सम्मति यही, करो ना ऐसा काम, जिसके द्वारा विश्व में रघुकुल हो बदनाम। जनता के मत से हो विरुद्ध, राजा का चलना ठीक नहीं। अब प्रजा विरोधी है तब तो सीता का रखना ठीक नहीं। उस अज्ञ प्रजा ही का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा, जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। इतने ही में सिंहवत गरजे पवन कुमार, निश्चय श्री मुनिराज का है अति उच्च विचार। मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ, यह झूठा दोष मिटाऊंगा, महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुँचाऊंगा। कानों के द्वारा सुनी नहीं, आँखों देखी बतलाऊंगा, उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊंगा। फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से रण ठन जाएगा, यह सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। पृथ्वी आकाश विलोकेंगे उस समय धर्म इस सेवक का, चतुरानन शंकर देखेंगे उस समय कर्म इस सेवक का। तापसी प्रगति का दुनिया से अस्तित्व
चित्त मिटाया जाएगा, सतगुण की सामग्री से फिर संसार बसाया जाएगा। यह जीवन सफल तभी होगा, यह आंखें सफल तभी होंगी, जब सीतापति की वा मांगी कौशल की सम्राज्ञी होंगी। बचनों से बजरंग के दहल उठा संसार, हुआ विरोधी जगत में सहकारिता प्रसार।